बोले श्री प्राणनाथ प्यारी नाथ की। प्यारे की जय। बोले बोले श्री श्री सतगुरु सतगुरु की जय। राम के धनी आपकी सदा। की सदा ही जय। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर से, अपार कृपा से हम उनकी जीवन यात्रा में उनके संग संग चल रहे हैं। और आज की जीवन यात्रा हम आरंभ करें। हर उनकी इस यात्रा के पड़ाव में हम उनसे कुछ ना कुछ मोती स्वरूप, मैं तो कहूंगी कि जैसे एक सागर में गोता लगा के कोई बहुत सीप निकालता है और सीप में किसी किसी में ही मोती होता है, तो ऐसे ही हमारे महाराज जी ने इतनी खोज करके और पूरा जो सद्गुरु कृपा से जो जीवन के अमूल्य मोतियों को प्राप्त किया, वो हमें शिक्षा के रूप में दे रहे हैं। हमें तो घर बैठे बैठे ही ना कोई कसनी ना कोई भजन, ये मोती मिल रहे हैं। तो उन मोतियों का भी हम रसास्वादन कर रहे हैं, उनकी यात्रा का अनुभव भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और साथ में रहनी में भी कैसे इन मोतियों को उतारें, ये भी महाराज जी हमें बताते जा रहे हैं। तो सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज की बैठक, हमारी प्यारी सखी अंजलि जुनेजा, हर्ष भाभी हैं हमारे साथ, उनके एक भाव से करते हैं। तो प्रणाम जी अंजलि और हर्ष भाभी, आइए आप प्रणाम जी नाम। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। श्री राज श्यामा श्याम को, श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्यामा श्याम को, श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोर चरणों लागी, हाथ जोड़ चरणों लागी, तजना न काम है। कर जोड़ चरणों लागी, हाथ जोड़ चरणों लागी, तजना न काम है। परम धाम अंदर मूल में प्रभु का मुकाम है। परम धाम अंदर मूल में पिया का मुकाम है। जहाँ पर विराज श्री राज जी, जहाँ पर विराज श्री राज जी, कर बाहे काम है। जहाँ पर विराज श्री राज जी, जहाँ पर विराज श्री श्याम, कर बाहे बाम है। श्री राज श्यामा श्याम को, श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। मध्य में सिंहासन नूर का, छवि अजब सार है। मध्य में सिंहासन नूर का, छवि अजब अपार है। जहाँ 64 तंबू घेर, जहाँ 64 तंबू घेर के बने 4 द्वार है। जहाँ 64 तंबू घेर के, जहाँ 64 तंबू घेर के बने 4 द्वार हैं। श्री राज श्यामा श्याम को, श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोर चरणों लागिए, हाथ जोड़ चरणों लागिए, सजना न काम है। जहाँ 40 जोत बैठिया, सखी सहस्त्र बार है। जहाँ जोत 40 बैठिया, सखी सहस्त्र बार है। सुख सिंधु शोभा देखिए, सुख सिंधु शोभा देखिए, महिमा अपार है। सुख सिंधु शोभा देखिए, सुख सिंधु शोभा देखिए, महिमा अपार है।
श्री राज श्यामा श्याम को, श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोड़ चरणों लागे, हाथ जोड़ चरणों लागे, तजना न काम है। जीवन जुगल पति की चरण तन मन निसारे, जीवन जुगल पति के चरण तन मन निसार है। गोमन सदा इस रूप का, गोमन सदा इस रूप का करता दीदार है। गोमन सदा इस रूप का करता दीदार है। श्री राज श्यामा श्याम को, श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोड़ चरणों लागे, हाथ जोड़ चरणों लागे, दजना न काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव। और हर्ष भाभी, आप दोनों जैसे मुस्कुरा के रज जी को रिझा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रज जी महाराज के चरणों में ये वंदना का भाव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब हम चलते हैं हमारी अपनी प्यारी कामाक्षी के साथ, महाराज जी के साथ अगले पड़ाव पर। और अब नेक्स्ट भी तुम जब बोलना चाहो तो बोल सकते हो। आप मेरा रख ही दो हर बारी, सोमवार हाँ बोल ठीक। दी। जिस वीक में कोई ना बोले उसमें से कोई भी बार दे दो, शनिवार को छोड़ दी, मैं छुट्टियां है मेरी। हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बहुत ही प्रणाम। बढ़िया। प्रणाम। तो सुंदर सा जी, कल हम महाराज जी के साथ जहां पर पहुंचे थे कि रामानंद जो थे उनको एक महात्मा मिल गए थे। और महात्मा जो थे वो क्या करते थे, चोरी करते थे, यानी कि सुनार से मिलके ना तांबा गलाने का काम में जाते थे, और सुनार उनको कुछ ना कुछ चोरी चोरी करके देता था। तो महाराज जी ने उनको देख लिया कि वो गलत व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा भी उसका साथ छोड़ने के लिए, लेकिन रामानंद को उनके साथ चस्का लग गया था। तो रामानंद ने अपना कंबल, चदरी, सब कुछ उस महात्मा को दे दी थी, और अब वो महात्मा उनको छोड़कर चले गए। तो अब ये हाथ मलते रह गए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पूछो मत बस क्या हुआ रामानंद का हाल, अपने वस्त्रों का उसे आया बड़ा मलाल। महाराज जी कह रहे हैं कि अब वो जो चले गए महात्मा उनका सारा सामान लेकर, तो उनको बहुत मलाल हुआ, उनको बहुत प्रायश्चित हुआ कि मैं क्यों ही उस महात्मा के कहने में आया। तो सुंदर साथ जी, इसी प्रकार थोड़े बहुत जो माया के लोभ और लालच होते हैं ना, हमारा कितना नुकसान कर जाते हैं। तो विदा हुए हम उस स्थान से, मिर्जापुर में जा पहुंचे, कर कुछ दिन विश्राम यहाँ पर बैजनाथ जी जा पहुंचे। तपोभूमि थी 4 मील पर, जो विरक्तता उपजाती, मन विशुद्ध होता था उसमें लीन आत्मा हो जाती। महाराज जी कह रहे हैं कि अब हम वहां से चल के मिर्जापुर, और फिर वहां कुछ दिन ठहर कर हम बैजनाथ जी पहुंचे। बैजनाथ जी से 4 मील दूरी पर एक तपोभूमि थी। तपोभूमि वही होती है जहां पर तपस्या की जाती है, और वो क्या था, विरक्तता उपजाती है। आप कभी भी तपोभूमि में जाइए, या हम कभी किसी भी अपने आश्रम में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक विरक्तता सी आती है। या हम जैसे पन्ना जी जाते हैं तो हमारा आने का मन नहीं होता, हमें लगता है कि सही सुख तो यहीं पर है, सही अखंड आनंद तो यहीं पर है। माया तो हमें घर गृहस्थी तो फिर से खींचती है अपनी ओर। तो इसी तरह वो जो तपोभूमि थी, वो विरक्तता का भाव उपजा रही थी, और वहां मन विशुद्ध होता था उसमें, और आत्मा उस शांति में लीन हो जाती थी। इतनी सुंदर वो तपोभूमि थी। वहीं पहुंचकर ठहरे कुछ दिन, बस घटी नहीं कोई विशेष, आखिरकार एक दिन वह भी छोड़ा हमने पुण्य प्रदेश। महाराज जी कह रहे थोड़े दिन हम वहां भी रुके, और रुकते रुकते अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवगिरी नामक एक साधु हमें मार्ग में और मिला, वह भी प्रेम पगी प्रतिमा थी, विचर रहा था वह इकला। साथ में देवगिरी नाम के एक साधु से भी मुलाकात हुई, वो भी प्रेम भरी प्रतिमा थी। यानी कि हमारे, अगर हम भारतवर्ष में देखें तो बहुत सारे ऐसे सन्यासी तपस्वी हमें मिल जाते हैं जो कि साधना के पथ पर होते हैं। तो इसी प्रकार ये भी महात्मा अकेले विचर रहे थे, यानी साधना के पथ पर अकेले चल रहे थे। चलते चलते तीर नदी के हम तीनों जन आ पहुंचे।
नामक खेड़ी घाट आश्रम का था, एक उसमें जा पहुंचे। अब ये तीनों, एक तो वो देवगिरी, एक रामानंद जी और एक महाराज जी, ये तीनों तीनों एक नदी के किनारे एक नामक खेड़ी घाट आश्रम था, वहां पर पहुंचे। एक भयानक जंगल लगता था आश्रम के चारों ओर, जीव जंतु अनगिन रहते थे उसमें, जिनका और न छोड़। तो ये जो आश्रम था, भयानक जंगल था, वहां पर आश्रम के चारों तरफों बहुत सारे जीव जंतु जंगली वहां पर विचरते थे। और स्वामी चंद्रशेखर नंद जी महाराज इस आश्रम के व्यक्ति जगत में परमहंस करके वे माने जाते थे। और इस आश्रम में एक परमहंस महाराज जी थे, स्वामी चंद्रशेखर नंद जी। सब उनका इसी भाव से, श्रद्धा से उनको मानते थे। रहते थे विदेह स्वामी जी, यदा कदा दिख भी जाते, यानी वो अंतर्ध्यान होके ही रहते थे। स्वामी कभी कभी दिखाई दे जाते थे। चरण पादिकाओं की आहट सब सुनते जब वे आते। और जब वो आते थे तो उनकी आहट, चरण पादिकाओं यानी पैरों में जो खड़ाऊं पहनी होती है, उसकी आहट सब सुनते थे। उनका पेट घड़ा सा लटका रहता था जंघा के मध्य। प्रतिमा थी प्रभावशाली अति, हर प्रकार से थी समृद्ध। हर प्रकार से समृद्ध वेदता लिए और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के वो थे स्वामी चंद्रशेखर नंद जी। परमहंस जी का यश उज्जवल, उनको सब परमहंस के नाम से जानते थे, उनकी बहुत ख्याति थी। गाते रहते उनके भक्त, उनकी पूरा यश, उनका गुणगान उनके वहां के भक्त करते रहते थे। महापुरुष का जैसा जचा करता था हरदम आश्रम में। शंकर राव नाम था उनका, उनका लड़का भी था साथ में। उस आश्रम में परमहंस जी ये तो अदृश्य रूप में रहते थे, और एक महापुरुष और वहां पर रहते थे जिनका नाम शंकर राव था। और उनका लड़का भी जो जवान और मंझला आयु में था, नाम था ओंकारेश्वर नाथ। उनके बेटे का नाम, जो मंझला यानी जवान था, बीच की आयु का था, उसका नाम ओंकारेश्वर था। तो ये भी वहां परिवार रहता था। माई जो थी सात बड़ी, पति पति भक्ता थी पत्नी की। और इनकी जो पत्नी थी, बहुत पति भक्त थी, बहुत अपने पति की, शंकर राव की सेवा करती थी। सर्वप्रथम गुरु माता ही मानी जाती है संतति की। सती साध्वी माता थी, सुत भी था अति आज्ञाकारी। अब ये तीनों जन रहते थे, और ये माता ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे अपने बच्चे को कि बहुत आज्ञाकारी वो बेटा था। क्योंकि पहला जो गुरु है वो माता को ही कहा जाता है। जब बच्चा आंख खोलता है तो पहली शिक्षा उसको अपने घर से ही मिलती है, अपनी माता की गोद से ही मिलती है। तो पहले जो गुरु माता के नाम से वो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी अपने पुत्र को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, बहुत आज्ञाकारी था। पत्नी शंकर राव बड़ी श्रद्धालु ढंग की थी नारी, ठहरे जाकर ठीक बराबर ही उनके हम जाकर। अब उनकी जो पत्नी थी बहुत श्रद्धालु भी थी, सारे महात्माओं के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा होती थी। अमराज जी उनके वहीं आश्रम में उनके बराबर में ही रुक गए। जब हम लगे बनाने भोजन तो वो बोली आकर, आप कष्ट क्यों करते हो, भोजन तो हम ही बना देंगे। अब महाराज जी वहां रुके हैं तो अपना भोजन तो ये स्वयं ही बनाते थे। तो जब बनाने लगे तो वो आकर बोली कि आप क्यों कष्ट कर रहे हो, मैं आपका भोजन बना दूंगी। जिस प्रकार का चाहोगे महाराज बनाकर ला देंगे। और आप जैसा चाहोगे, सादा, कम मिर्च वाला, कम घी वाला, आप जैसा चाहोगे महाराज जी मैं बनाकर आपको ला कर दूंगी। आप अपना नित्य बनाती ही हूँ, तुम लोगों का और सही। उसने अपनी एक ना मानी, बहुत उसे इनकार करी। और वो कहने लगी मैं अपना भी तो रोज बनाती हूँ, अपने बेटे का, पति का, तो आप लोगों का मैं और सही मैं बना दूंगी। देखिए कितनी इसमें सेवा भाव है, कितनी श्रद्धा है, कि उसको ये नहीं लग रहा कि मेरा काम बढ़ जाएगा तो मैं अपना करती हूँ तो मैं इनका क्यों करूं। और हमेशा के लिए वो कह रही है कि जब तक आप रुकोगे मैं आपका भोजन बनाऊंगी। महाराज जी कह रहे मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने नहीं माना। सीधा मिल जाता आश्रम से भोजन सती बनाती थी, बड़े शुद्ध भाव से हमको भोजन बना खिलाती थी। महाराज जी कह रहे हैं जो राशन वगैरह कच्ची सामग्री आश्रम से मिल जाती थी, और भोजन वो सती बना देती थी, और बहुत ही शुद्ध भाव थे उसके। अंतर और प्रदर्शन दोनों पावन थे उस देवी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात महाराज जी कह रहे हैं, कि कई लोग होते हैं ना कि एक जाहिरी में कुछ दिखावा करते हैं लेकिन अंदर कुछ और चलता है। लेकिन ये जो स्त्री थी, ये जो सती थी, ये जो माई थी, इसका अंदर का और प्रदर्शन जैसा, ये दोनों बहुत पवित्र थे। यानी उनका दिल भी उतना ही साफ था, उतना ही उनका व्यवहार भी, बाहरी व्यवहार भी।
लक्षण सारे विद्यमान थे जो होते प्रभु प्रेमी के। और जिस प्रकार एक प्रभु के प्रेमी के अंदर लक्षण होते हैं, ऐसे सारे लक्षण इसके अंदर विद्यमान थे। जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब लगते हैं। कौवे हंसों को अपने से अक्सर बदतर गिनते हैं। वो कह रहे हैं जो जैसा जिसकी भावना होती है ना, वैसा ही उसको सब लगता है। कि जैसे कौवे होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती, और हंस बहुत अलग होता है, बहुत उससे उच्च होता है। लेकिन कौवा हंसों को अपने आगे कुछ नहीं गिनता, उसको लगता है कि हंस तो मेरे से भी बदतर है। यानी जिनके अंदर अहंकार या ऐसी कुछ प्रतिष्ठा या इसकी कोई चाहना होती है, या कुछ भी ऐसे अवगुण होते हैं ना, तो वो गुणी व्यक्तियों का भी कोई आदर नहीं करते, और सोचते हैं कि ये तो हमसे बदतर है। कभी भंवर में भ्रम में भी अपने मानव को लेता है खींच। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो भ्रम है ना, ये मानव को ये भी अपने भंवर में खींच लेता है, क्योंकि अब जो आगे घटना आने वाली है वो भ्रम को ही लेकर है, वो संशय को ही लेकर है कि अब जो सती का पति है उसको भ्रम हो जाएगा, और उसके कारण बहुत बड़ा घटना घटित होती है। तो भ्रमवश सीधी दीवारों में लगने लग जाता है टेज। अगर जैसे दिल में कोई संशय आ जाता है, शक आ जाता है अगर कोई, तो क्या होता है, अगर कोई सीधी दीवार भी है तो हमें लगती है कि नहीं, ये इसमें थोड़ा सा टेंच है, इसमें कुछ ये वो है, मतलब थोड़ी टेढ़ापन सा है। क्यों? हमारे भ्रम आ गया हमारी आंखों में। और आंखें चुंधिया भी जाती हैं कभी कभी ये चमड़े की। कहते हैं ना कि कभी भी आंखों देखा भी कई बार सत्य नहीं होता। तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि जो ये चमड़े की आंखें हैं, कभी कभी ये भी चुंधिया जाती हैं। कब खुलती हैं? जब जूती पड़ती है सर पर तबड़े की। और ये जो चमड़े की आंख है, ये जो इस संसार को देख रही हैं, जो मन में ईर्ष्या द्वेष लिए हम इन आंखों से देखते हैं और वो सच नहीं होता, वो तब हमें समझ में आता है जब कभी हमें जूती पड़ती है, मतलब जब हम कभी ठोकर खाते हैं। एक रोज भोजन बनवाकर तीनों जीम रहे थे हम, थी तल्लीन जिमाने में वह देवी हम सबको भोजन। हमारा जी एक दिन की घटना बता रहे हैं कि एक दिन उन्होंने फिर से भोजन बनाया, हम तीनों भोजन जीम रहे थे, और वो पूरी तल्लीन थी हम लोग को परोसने में, देने में, जो भी चीज की जरूरत थी वो हमें दे रही थी। शंकर राव कहीं बाहर से जब भी आश्रम में आया, उसने अपनी पत्नी को सबकी सेवा में पाया। अब वो इनके पति आए शंकर राव कहीं बाहर से, और देखते हैं कि पत्नी उन तीनों की सेवा में है। तो वह झुंझलाकर गया, देखकर अंदर जा बैठा चुपचाप। अब यहाँ पर उसके दिल में भ्रम आ गया, उसके दिल में संशय आ गया, उसके दिल में एक बुरा विचार आ गया, और वो झुंझलाकर अंदर जाकर बैठ गया। भोजन आदि परोस कर हमको देवी पहुंची उनके पास। अब महाराज जी कह रहे हैं कि हम तीनों को जिमाने के बाद, भोजन भोजन देने के बाद, उनके पास वो पहुंचती है, अपने पति के पास। और नम्र स्वभाव से बोलती है, बहुत नम्रता से बोलती है अपने पति को कि आओ आप भी खा ले। तो बेरुखे से बोला, उनकी उन्हीं लोगों को दो। अब चूंकि अंदर दिल में उनके कड़वाहट है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि पत्नी उनकी सेवा कर रही है, तो वो क्या करते हैं, बहुत बेरुखेपन से उनको कहते हैं कि जाओ उन्हीं को खिलाओ, सेवा करो महात्माओं की, जाओ जिमाओ उन्हीं को, हमको भूख नहीं है, भागो जाओ खिलाओ उन्हीं को। अब उनका दिल का जो कड़वाहट थी, जो दिल में बात थी, वो बाहर आ गई, और बड़े बेरुखे शब्दों में उन्होंने कहा कि जाओ उन्हीं को खिलाओ, उन्हीं की सेवा करो। पाकर एक असभ्य सा उत्तर वो बेचारी लौट पड़ी, किंतु क्षणिक उपरांत बात के देवी फिर समीप पहुंचे। अब पत्नी ने सोचा पति बाहर से आया, कुछ गुस्सा हो सकता है, तो उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। हालांकि वो बहुत असभ्यता से बोला था, लेकिन वो फिर लौट गई, और थोड़ी देर बाद कि पति का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, फिर से आई वो अनुनय विनय करने। आग्रह किया पुनः खाने का, पर उत्तर तीक्ष्ण पाया। उसने फिर से आग्रह किया, और फिर से उसको बड़ा तीखा उत्तर मिला। उस देवी के ऊपर शंकर रात कुछ होकर आया, जाओ सेवा करो उन्हीं की, उन्हीं से रखो मतलब। राजी कह रहे हैं उस रात जैसे उसके ऊपर कोई भूत सा ही चढ़ गया था, और बार बार वो वही बात कह रहा था, जाओ उन्हीं से मतलब रखो, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की होकर के रहना, खबरदार यहाँ आई अब। और ये और कह दिया कि अब मेरे पास आना नहीं, तुम वहीं पर रहो। वह साध्वी अवाक सी रह गई, जो इतनी श्रद्धालु सती, जो अपने पति की इतनी पतिव्रता थी, जब उसने ऐसा आरोप सुना तो वो एकदम से अवाक रह गई, उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी गलती कहाँ है। अवाक सी रह गई सुन करके पति का आरोप। फिर देवी एक शब्द न बोली, जाग उठा अंदर का रोष।
अब उसको अंदर में उसको भी बहुत गुस्सा आ गया, और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने ओंकारेश्वर को तो खिला दिया खाना लाकर, किंतु स्वयं किनका नहीं जीमी लगी भजन करने जाकर। उसने अपने पुत्र को तो भोजन दे दिया, लेकिन खुद एक भी उसने खाने का कौर नहीं खाया, और वो चली गई भजन करने के लिए। अब उसको अंदर से गुस्सा इतना था कि भोजन उसने नहीं करा, लेकिन अपने पति को कोई शब्द नहीं बोला, चुपचाप जाके कीर्तन करने लगी। झांझ उठा ली जाकर उसने रटने लगी प्रभु का नाम। शंकर राव क्रुद्ध तो था ही, भूत चढ़ा था सर उसके, उसी दशा में उस देवी को लगा मारने जाकर। अब देखिए ये जो संशय और भ्रम कैसे आदमी के सर पे चढ़ के बोलता है, आदमी को विवेक उसका सब छीन लेता है। उस वक्त उनको यही भूत सवार था कि ये चरित्रहीन है और इसने बहुत गलती की है। अब वो क्या करे, वो सत्संग कर रही है, वो अपना भजन कर रही है, झांझ उठाकर प्रभु का नाम ले रही है, लेकिन तब भी उसको वो गलत नजर आ रहा है। और वहां जाकर वो भजन करती हुई देवी को मारने लगता है। अनकहनी कह डाली अनगिन, चढ़ा मूड को क्रोधावेश। और जब क्रोध का आवेश चढ़ा उस मूर्ख व्यक्ति को, तो न जाने कितनी अनकहनी कह डाली, यानी जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह दिया। और लगा मारने बेदर्दी से, खींचे फिर पकड़ कर केश, और उसके बाल खींच खींच कर उसको बहुत बेदर्दी से मारने लगा। मन में और लिए बैठी है, हमें भक्ति दिखलाती है, राम राम की ओट कल मुही पाप छिपाना चाहती है। अब उनके दिल में ये संशय आ गया कि इसके दिल में कोई और है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो इतने दिनों से उनको भोजन करा रही थी, और वो पति भी जानता था इसका स्वभाव है सेवा करने का। लेकिन जिस वक्त क्रोध आपके सर चढ़ के बोलता है ना, तब कुछ आप समझ नहीं पाते। अब उसको गालियां देने लगा और कहने लगा तुम ऊपर की भक्ति दिखावा करती हो, अंदर तो तुम्हारे कुछ और है। और फिर खींचे फिर पकड़कर चुटिया, झांझ फेंक दी हाथों से, उसके हाथों से झांझ खींच के फेंक दी, और उसकी चुटिया पकड़ के फिर से बालों को खींच के उसको बेदर्दी से पिटाई करी, घूंसे और लातों से। सुनकर शोर आश्रम वासी भागे उसे छुड़ाने को, जिसने सुना मारना उसका भागा तुरंत बचाने को। तुरंत ही वो आवाज होने लगी चिल्लाने की मारने की, तो जिसने भी आश्रम में सुना हर कोई दौड़ा कि ये क्या हो गया, इस देवी को कौन मार रहा है। हर कोई उस देवी को बचाने के लिए वहां पर जोड़ दौड़ा। लेकिन वहां पर उसके पति को तो बिल्कुल क्रोध चढ़ा हुआ था, वो रुक ही नहीं रहा था। अब ये देखकर जितने भी लोग आ रहे थे, उनका क्रोध देखकर वहीं शांत हो जाते थे, कोई भी उस देवी को बचा नहीं पा रहा था। कामाक्षी। हाँ, अब उनका बेटा भी वहां आ पहुंचा। ओंकारेश्वर भी आ पहुंचा सुनकर मारपीट माँ की। अब माँ को जब मारपीट की ऐसी आवाज सुनी, तो उनका बेटा भी आ गया। सभी इकट्ठे हो गए जाकर, जितने थे आश्रमवासी, और जितने भी आश्रमवासी थे सारे इकट्ठे हो गए। शंकर राव पुत्र से बोला, ओंकारेश्वर इधर आओ। अब जो शंकर राव मार रहा था अपनी पत्नी को, अपने बेटे से बोला इधर आओ। अपने बेटे को कहता है हमें हमारे रुपए और हमारा बिस्तर दे जाओ, तुम अपनी तरफ से मर गए, हम मर गए तुम लोगों से। देखिए, एक तो चलो मारा पीटा वो तो एक अलग बात थी, वो तो गलत था ही, उसके ऊपर और क्या गलत कह रहे हैं कि हमारे सारे रुपए दे दो, हमारा बिस्तर दे दो, आज से तुम हमारे लिए मर गए और हम मर गए तुम लोगों से, कहीं जहन्नुम में जाओ तुम, हमें नहीं मतलब तुमसे। देखिए ये संसार के रिश्ते होते हैं, ये कभी भी बदल जाते हैं, कभी भी संसार के रिश्ते अपना रंग दिखाते हैं। यहाँ पर अब माँ और बेटे को बिना किसी दोष के और छोड़ के जा रहे हैं, और अपने सारे रुपए भी लेके जा रहे हैं, और कह रहे हैं तुम दोनों चाहे जहन्नुम में जाओ, हमें तुमसे नहीं मतलब। ये करता है भ्रम, ये दिल में जो संशय आ जाता है, संशय की चादर बिछ जाती, तो वो कहीं भी सच को नहीं देखती। बोला ओंकारेश्वर पिताजी, यह तो एक धरोहर है, उसे आप जब चाहो ले लो, उसमें हमें उजर कब है। अब उनका बेटा कहता है पिताजी आप धन तो जो है आप कमा के लाते हो और हम रखते हैं, तो ये तो आप ही की धरोहर है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, मुझे कोई इनकार नहीं है, आप जब चाहे अपने धन को ले जाओ, आधा पौना पूरा जितना चाहो, अपना कुछ अधिकार नहीं, क्योंकि यह धन पैदा किया आपने। महाराज जी को कह रहे हैं कि सॉरी, अपने पिता को कह रहे हैं कि हमें
बिल्कुल इनकार नहीं है, ये धन आपने कमाया है, हमारा कुछ अधिकार नहीं है। लेकिन परिस्थितियों को सोचो, रुक जाएं जाने से आप, लेकिन आप कम से कम परिस्थिति तो देखो। आप अगर माँ पे ऐसा इल्जाम लगा के उसको छोड़कर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अनुचित उचित सभी आती हैं, सह लेंगे घर से चुपचाप। लेकिन परिस्थिति को सोचो। जीवन में उचित अनुचित सारी परिस्थितियां आती हैं, कभी अच्छी भी आती हैं, कभी बुरी भी आती हैं। अगर आपको कोई बात का संशय है तो हम लोग बैठकर उस पर विचार कर लेंगे। हम घर में बैठकर सब सह लेंगे। और हमें छोड़कर चले गए यदि, तो हम पर क्या बीतेगी। वो बेटा कह रहा है, आप जैसी परिस्थिति में हमें रखोगे हम रह लेंगे। हम माँ बेटा सहन कर लेंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाओ। यदि आप हमें छोड़कर गए तो हम पर क्या बीतेगी। दुनिया जाने क्या क्या कहकर हम लोगों पर थूकेगी। और जब पति ही ऐसा इल्जाम लगा के छोड़े तो दुनिया को तो फिर और मौका ही मिलेगा। तो दुनिया तो पता नहीं क्या क्या और इल्जाम लगाएगी। शंकर राव क्रोध के वश था, रोका किंतु नहीं माना। अब जिस पर क्रोध का वश हो जाए तो वो उसको कहाँ सही बात को सुनने देगा, वो नहीं माना। जिसने भी समझाया उसको उसने जाना ही जाना, जाना ही ठाना। सब लोग समझा रहे हैं कि नहीं रुक जाओ तुम समझो उस चीज को, लेकिन उसने ठान ली कि मुझे जाना ही है। जिद पिता की लगकर बिस्तर रुपए ले आया। जितना रुपया पास अमानत सारा लाकर पकड़ाया। जब पिता की इतनी जिद देखी तो सारा रुपया बिस्तर उनका पुत्र ले आया और उनके हाथ में पकड़ा दिया। शंकरराव सती साध्वी पत्नी को रोती छोड़ गए। सर ऐसा चंडाल चढ़ा, वे सोचे रिश्ता तोड़ गए। इतना गुस्सा इतना क्रोध उनको था कि अपनी साध्वी सती पतिव्रता पत्नी को भी रोता हुआ छोड़कर चले गए। सारे रिश्ते बिना सोचे समझे पुत्र से भी अपना रिश्ता तोड़ गए। परमहंस स्वर्गीय 8 दिन पूर्व स्वप्न में आए थे। शंकर राव उन्होंने अपने वचनों से समझाए थे। अब जो परमहंस वहां पर अदृश्य रूप से विचरण करते थे ना, उन्होंने 8 दिन पहले ही शंकर राव को स्वप्न में दर्शन दिया था और ये समझाया था कि 8 रोज पहले घटना से शंकर राव सचेत किया। परमहंस जी ने सपने में उनको ये आदेश दिया कि जो विधेय होकर निज आश्रम में विचरा करते थे, उन्होंने 8 रोज पहले ही शंकर राव को ये सचेत कर दिया था कि तुमको बिना किसी इधर उधर देखे और तुम्हें अपने संकीर्तन में ही रहना है, तुमको अपने सत्संग में ही रहना है। ऐसा आदेश परमहंस जी ने सपने में आकर उनको दे दिया था। लेकिन यहाँ पर क्रोध उनके सर चढ़ के इतना उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था कि वो ये भी बात भूल गए कि कैसे मुझे परमहंस ने सचेत किया था और उनका क्या आदेश था। भजन कर निर्द्वंद आप, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। वो ये आदेश दे गए थे कि तुम निर्द्वंद होकर केवल भजन करो, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। अपने पास समझना मुझको, कोई चिंता मत करना। और ये कहा था उन्होंने कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। ये वो परमहंस रात को सपने में उनको 8 दिन पहले ही कह गए थे। पुत्र तुम्हारे ओंकारेश्वर बड़ा योग्य बन जाएगा। एक रोज ये बड़ा महात्मा बनकर यश फैलाएगा। और ये भी सपने में आके कह गए थे कि तुम्हारा जो पुत्र है बहुत तेजस्वी है, बहुत योग्य है, और एक दिन देखना ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा और खूब अपनी कीर्ति करेगा, तुम्हारा नाम उज्जवल करेगा। सिर्फ एक सप्ताह बाद ही शंकर राव विचल बैठा। अभी ये बात को एक ही सप्ताह हुए थे और शंकर राव ऐसे क्रोध के वशीभूत होकर और ये उसने कर दिया। सारभूत कहाँ से जाने, सरभूत कहाँ से जाने उनके आगर आकर चढ़ बैठा। उनके सर पे पता नहीं क्रोध का भूत आके कहाँ से चढ़ बैठा। मार कूट कर भ्रमवश अपनी पत्नी को भी छोड़ भगा। भरम में परख ना पाया पागल, कौन शत्रु है कौन सगा। ये देखो भ्रम की बात फिर से महाराज जी बता रहे हैं कि जब कभी भ्रम हो जाता है ना, ये उसको भ्रम ही तो वो कर पा रहा था और अपनी पत्नी को भी छोड़कर बैठ गया था। मार कूट कर भ्रमवश, और पत्नी को भी मार कूट के छोड़ के गया। भरम में परख ना पाया पागल कि कौन शत्रु है कौन सगा। अस्ताचल के निकट सूर्य था, शंकर राव चला जिस वक्त
जिस वक्त वो घर से चला तो शाम होने वाली थी। 1.5 मील पर स्टेशन था। मार्ग भयंकर था और सख्त। बड़ा ही सघन जंगल था आश्रम के चारों ओर। पहले भी महाराज जी ने बताया कि वो बहुत घने जंगल में ये आश्रम था। मार्ग भी बहुत ही भयंकर था, सख्त था, और 1.5 मील दूर पर स्टेशन था। बड़ा सघन वन। स्टेशन तक दिन तक में मिल जाता शेर। इतना सघन घना जंगल था कि दिन में भी शेर मिल जाता था। दिन के छिपा छिपी मत पूछो, क्या बीते जब हो अंधेर। और जब दिन में इतना डर था वहां पर कि शेर और जंगली जानवर आ जाते थे, तो रात अगर होएगी तो कितना अंधेरा में क्या क्या हो सकता था। शंकर राव मध्य स्टेशन के जब पहुंचा घबराया, क्योंकि भयानक पीछे से उनको एक शब्द ऐसा आया। अब इतने भयानक जंगल में चल रहे हैं तो घबरा तो गए थे। एक तो क्रोध की वजह से उन्होंने देखा ही नहीं कि शाम हो रही है, और वो बस क्रोध में निकल पड़े। तभी उनको पीछे से एक शब्द सुनाई पड़े, ठहर कौन जाता है भागा। शंकर राव मुड़ा पीछे। उनको एक आवाज आई, अरे ठहरो, कौन भाग के जा रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। देखा तो कोई भी नहीं था, कहने वाले नहीं दिखे। इतने में कुछ पड़ा खट से उनके सिर पर आकर। इतने में एक उनको थप्पड़ सा सर पर खट से आकर उनके पड़ा, और शंकर राव खट होते ही पड़ा धरती पर जाके। जैसे इतनी तेज उनको सर पे थप्पड़ पड़ा कि वो जमीन में जाके गिर गया। उन्हें शब्द आया, क्यों रे ओ, तुझको होश नहीं आया। अभी 1 सप्ताह ना बीता, सपने में था समझाया। एक उनको आवाज आई कि अरे भाई, तुझे होश नहीं आया, अभी 1 हफ्ता पहले ही तो मैंने तेरे को सपने में आके समझाया था। और क्या संतुष्ट किया था तुझे, मैंने क्या चेत किया था। इस प्रकार संतुष्ट किया था, तुझे चेत कराया मूर्ख। भक्त बनेगा तेरा लड़का, इतना तक समझाया धूर्त। कि मैंने तो तुझे इतना समझाया था हे धूर्त, हे दुष्ट, कि तेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, महात्मा, बहुत योग्य है, वो यश फैलाएगा। लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। अंग लगी नहीं तेरे, लेकिन बाज नहीं आया कमबख्त। लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और तूने उस पर कोई विचार नहीं किया। शब्द खत्म होते ही एकदम हुई खोपड़ी पर फिर खट। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, फिर से उनकी खोपड़ी पे थप्पड़ पड़ा बड़ी जोर। पड़ने लगी खटाखट खटाखट। फिर तो करवट आती आ गई। अब तो उनको मार पड़ने लगी, खटाखट खट खट खट, कुछ डंडे जैसे पड़ने लगे। अब बिस्तर फेंके भूमि पर शंकर, फिरे वहां भागे भागे। अब बिस्तर तो छूट गया हाथ से। अब अपनी जान बचा के इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, जहां भाग रहे हैं वो डंडे ही उनको पड़ रहे हैं। कभी कमर पर, कभी खोपड़ी, कभी चूतड़ों पर आती। दिखता ना था मारने वाला, पर खड़ाम बजती जाती। अब डंडे उनको पड़ रहे हैं कमर पर, खोपड़ी पर, पीछे पीठ पर। कोई भी उनको नजर नहीं आ रहा मारने वाला, पर मार पड़ रही है उनको। चला जाएगा क्या तू लांछन देके एक महात्मा को, खाल खींच दूंगा मैं तेरी, दिया दाग पुण्य आत्मा। अब उनको एक आवाज आई कि तूने इतनी पुण्य आत्मा को एक दाग दे दिया, और तू क्या सोचता है ऐसे महात्मा को तू लांछन देके, और क्या तू यूं ही चला जाएगा। मैं आज तेरी खाल खींच लूंगा। चलो क्षमा मांगो, चल करके वापस लौटो आश्रम को। जब तक क्षमा न मांगे उनसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। और कह रहे हैं, चलो अभी इसी वक्त आश्रम चलो और उनसे माफी मांगो। और जब तक वो तुम्हें माफी नहीं देंगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारता रहूंगा। चीख रहा था पड़ा भूमि पर शंकर राव, चोट खाया। चलो एकदम वापस आश्रम, कड़कदार फिर शब्द आया। अब भूमि पर वो गिरा हुआ है, उसको डंडे पड़ रहे हैं, वो परेशान है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चोट उसको लगती जा रही है। फिर से एक जोर से दार शब्द फिर आया। साथ साथ ही लात कमर में लगी जोर से शंकर के। एक जोर से लात किसी ने आके जैसे उनकी कमर पर मारी। शंकर राव तभी आश्रम को मुड़े बिस्तरा लेकर के। अब तो भागा वो आश्रम की ओर, अपना बिस्तरा जो गिरा बिरा था सब उठाकर अब वो मार से बचने के लिए भाग रहा है आश्रम की ओर। इधर पत्नी का हाल बुरा था, रो रो टेर रही पति को, पेट पीटती आपा ढूंढती देख देख निज अवगति को। इधर पत्नी का बुरा हाल था। एक तो पति ने मारा वो तो अलग बात, और दूसरा एक इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गया। तो कभी पेट पीट रही थी, कभी अपने आप को मार रही थी, अपने पति को रो रो कर बुला रही थी। इतने बुरे लांछन को लख निज साथी बोले हमसे, महाराज जी उचित यही है, चुपके से चल दो यहाँ से। अब महाराज जी के जो दो साथी हैं वो कह रहे हैं, महाराज जी इतना लांछन लग गया, आरोप लग गया हम लोग पर,
हम लोग को लिए अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। और महाराज जी कह रहे हैं, हमने कहा अरे दुर्बुद्धि, दाग कहाँ ले जाएंगे, जिसने भेंट किया है ये हम उससे उसे पकड़ जाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा नहीं, जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं उससे बात करके ही जाऊंगा, मैं क्यों ये दाग लेकर जाऊं। इतने में वह माई हमारे पास आई रोती धोती, अश्रु पोंछ कर चरण लिए और इस प्रकार आकर बोली, देख रहे हो आप हमारी हालत क्या निजबीत रही, फिर भी आप नहीं कुछ करते, कसर कौन सी शेष रही। अब वो सती रोती रोती महाराज जी के चरणों में आ गई है और कह रही है, महाराज जी आपने मेरी हालत देखी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। रोती रही, वो रोती रही। 8 रोज ही पहले आके परमहंस जी ने उनको चेत कराया था सपने में, निष्कंटक हो भजन करो। और महाराज जी को बता रही है कि 8 दिन पहले ही ऐसे परमहंस ने सपने में आके उनको ये निर्देश दिया था कि तुम केवल भजन करो और हमें दूर मत समझो, खुद से पास हमें समझो अपने। पर क्या पत्थर पड़े अकल पर, समझाया आश्रम भर ने, चले गए हम सबको तज कर, भ्रम ने ऐसा भ्रमित किया। अब वो कह रही है, देखिए सारे आश्रम वालों ने समझाया, पर पता नहीं उनकी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए। आप ही कुछ करिए, करें भरोसा हम अब किसका, तुम ही बतलाओ महाराज, अपने भी बन गए पराए, कोई ना दिखता आज। महाराज जी को कह रही है, अब मैं बताओ किसका भरोसा करूं, जिसका भरोसा किया, जो शादी करके लाया और उसने आज मेरे को ऐसे दो राहे पर खड़ा किया। आज मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, अपना भी सब पराया हो गया। हमने दुखी देखकर उसको कहा, शांत अब हो जाओ, दुनिया स्वयं तमाशा है, जो गुजरे देखे जाओ। महाराज जी बहुत शांत खड़े हैं और उनको भी सांत्वना दे रहे हैं कि देखो ये दुनिया है, दुनिया में ये सब चलता है तमाशा, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, तुम्हें भी शांत होकर इसको सहन करना होगा, जैसा गुजरे उसको देखो। परमहंस ने चेत कराया तब तो यह परिणाम हुआ, श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संग में तुम ही कहो क्या क्या ना हुआ। महाराज जी कह रहे हैं, बताइए अभी परमहंस ने उनको चेत किया तब भी वो नहीं माना, तो जो श्रद्धा शून्य व्यक्ति है, जिसके दिल में कोई श्रद्धा ही नहीं है, अपने सदगुरु के प्रति उन वचनों का कोई आदर ही नहीं है, तो देखो उसका क्या हाल होगा। अगर आपका कथन ठीक है, चेत कराया था उसको, तो देवी तुम घबराओ मत, भेजे परमहंस जी को। वो कह रहे हैं अगर परमहंस जी ने वास्तव में उनको चेताया था ना, तो तुम चिंता मत करो, वही परमहंस जी उनको यहाँ वापस भेजेंगे। अभी आए जाते हैं तेरे पति, देवी घबराओ नहीं, भजन किए जाओ प्रीतम का, बैठी बैठी आप नहीं। महाराज जी कह रहे हैं, देखना अभी वो लौट आएगा और तुम तो बस आराम से बैठ के प्रीतम का भजन करो। एक घड़ी पीछे देखा, बिस्तर है उसके कंधे पर, एक शराबी सी हालत में चले आ रही हैं अंदर, डावाडोल अवस्था में है, गति है उसकी बेढंगी, मार मार कर जैसे उसको बना दिया हो गई भंगी। इतने में ही एक घड़ी बाद ही देखते हैं कि एक व्यक्ति आ रहा है, जैसे शराबी होता ना, शराबी ऐसे लटकता मटकता, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा और अपना बिस्तर पकड़े हुए, और वैसा बड़ी बुरी हालत में वो व्यक्ति आ रहा है। और वो अपने शंकरराव जी हैं, जो कि लौट आए परमहंस जी की शिक्षा से, उनके मार्गदर्शन से। तो आज हम इतना ही स्वीकार करिए सुदशा जी, आगे की वितक महाराज जी के संग हम कल उनकी यात्रा में चलेंगे। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो देखिए आज भ्रम की बात बताई कि शक इंसान को क्या से क्या कर देता है। सदगुरु समझा रहे हैं तब भी वो बुद्धि अपने में, अपने वश में कर लेता है ना। क्रोध जो होता है वो अपना विवेक कहीं भी नहीं चलने देता, विवेक को कहीं भी नहीं चलाने देता। आज का इतना ही, कल का भाव सुभाष जी का रहेगा जो हमारे बेंगलोर से हैं, आज भी उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर उन्हें शायद आज का लगा होगा, तो कल उनका भाव रहेगा और आगे आगे सबकी बारी आती जाएगी, ऐसे ही धनी को सब मिलकर